विपक्ष नरेंद्र मोदी पर हमला बोले, विपक्ष अमित शाह पर हमला बोले, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधे तो समझ आता है, लेकिन आरएसएस, वो आरएसएस जिसको भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन माना जाता है, वो मोहन भागवत जिनको भारतीय जनता पार्टी में एक संरक्षक की भूमिका है, एक अभिभावक की भूमिका में देखा जाता है, लेकिन 4 जून के बाद ना जाने ऐसा क्या हो गया कि मोहन भागवत लगातार कभी कभी बिना नाम लिए, कभी कभी नाम लेकर ऐसे ऐसे तंज कसते हैं जिसके केंद्र पर नरेंद्र मोदी होते हैं। अब एक बार फिर मोहन भागवत ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसने पूरे देश के विपक्ष को यह मौका दे दिया है कि वो अब इस खबर को देख रहा है और इसके बहाने नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहा है। दरअसल झारखंड में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कुछ ऐसा कहा जिसको लोग नरेंद्र मोदी से जोड़कर देख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मोहन भागवत ने आखिर ऐसा क्या कहा जिसने राजनीतिक भूचाल मचा दिया है। उसके बाद उस बयान के उस हिस्से को भी आपको सुनवाएंगे, आप खुद फैसला कीजिएगा। मोहन भागवत ने यह कहा कि मानवीय गुणों को विकसित करने के बाद एक मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। उसे लगता है कि उसे देवता बन जाना चाहिए, लेकिन देवता कहते हैं हमसे बड़ा तो भगवान है, और फिर वो भगवान बनना चाहता है। भगवान कहते हैं कि वो तो विश्व रूप है, तो वो मनुष्य विश्व रूप बनना चाहता है। वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, या कोई नहीं जानता, लेकिन विकास का कोई अंत नहीं। ये निशाना दोस्तों किस पर था, आप उस बयान को भी सुनिए। मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती हैं, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता। ये कोई पहला मौका नहीं है 4 जून के बाद जब मोहन भागवत ने इस तरह से निशाना साधा हो। इससे पहले भी मोहन भागवत इशारों में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। आपको याद होगा मोहन भागवत ने कहा था कि जिसके अंदर अहंकार हो वो सच्चा सेवक नहीं हो सकता। मोहन भागवत ने यह भी कहा था कि संसद के 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, एक होता है विपक्ष, एक होता है सत्ता पक्ष। मोहन भागवत ने कहा था कि विपक्ष के नेताओं को विपक्ष का नेता माना जाए, विरोधी दल का नेता ना माना जाए। मोहन भागवत ने यह भी कहा था कि हमारी शुरू से प्रक्रिया सहमति पर बनाने की रही है, लेकिन हमने देखा है कि चुनाव ऐसा लड़ा गया जैसे कोई युद्ध लड़ा जा रहा था। मणिपुर की याद भी मोहन भागवत ने ही नरेंद्र मोदी को दिलाई और ये याद दिलाया कि मणिपुर सुलग रहा है, वहां शांति की राहें तलाशनी चाहिए। आखिर ये क्या है? मोहन भागवत नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से इतने नाराज हो गए हैं कि वो लगातार इस तरह से बयान देकर भारतीय जनता पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए असहज स्थितियां खड़ी कर रहे हैं। या फिर संघ और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते, संघ और मोदी के रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि अब वहां सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। याद कीजिए चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संघ को लेकर क्या टिप्पणी की थी। जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमको संघ की कोई जरूरत नहीं है, उनका अपना काम है, हमारा अपना। और यही वजह बनी कि पूरे चुनाव में संघ ने इस प्रचार अभियान से और भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरह से संघ काम करता था उससे दूरी बना ली, और परिणाम यह हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से नीचे रह गई और ऐसी वैसी नहीं 32 सीटें कम रह गई। 272 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी नहीं छू पाई। नरेंद्र मोदी के तमाम करिश्माई, नरेंद्र मोदी का जादू, गारंटी, इन सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई और सरकार चलाने के लिए नरेंद्र मोदी को आखिरकार बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। क्या संघ बार बार अपनी नाराजगी जताकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोई मैसेज देना चाहता है? क्या संघ ये बताना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से मोदी और शाह का आधिपत्य चल रहा है वो अब संघ को कतई बर्दाश्त नहीं है? मोहन भागवत के ये तमाम बयान इसी ओर इशारा करते हैं। आरएसएस समर्थित तमाम मैगजीन में, तमाम लेखों में भी इस बात का जिक्र किया गया है, चाहे वो मराठी मैगजीन विवेक हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजर हो, या इसके अलावा
रतन शारदा का लेख हो। तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर निशाने साधे गए हैं। ये भी कहा गया है कि चुनाव में अति आत्मविश्वास की वजह से हमको हार मिली है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच जो तलखियां थी वो दरअसल बंद कमरों से निकलकर अब सड़कों पर आ चुकी हैं और पूरे देश के सामने ये मैसेज जा रहा है कि वाकई संघ, मोहन भागवत और संघ के तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से और उनके काम करने के तरीकों से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से नाराज चल रहे हैं। और अगर ये नाराजगी वक्त रहते नहीं थमी तो इसका खामियाजा बड़ा हो सकता है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बहुमत खोया है। अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर देश के 3 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। और गौर करिएगा, जिस पहले बयान का हमने जिक्र किया वो बयान झारखंड में ही मोहन भागवत की तरफ से दिया गया है, जहां आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यानी इशारा साफ है, मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह के काम के तरीकों से खुश नहीं हैं। उन्हें सुधार करना चाहिए और अगर समय रहते ये सुधार नहीं हुआ तो नुकसान और बड़ा होगा। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।